लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के सांसद चिराग पासवान को दिल्ली के 12 जनपद बंगले से बेदखल करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। राष्ट्रीय नेता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा, रामविलास पासवान अंतिम समय तक बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने हनुमान के बंगले में ही आग लगा दी। यह बीजेपी को समर्थन करने का परिणाम है। उन्होंने पहले ही पार्टी को तोड़ दिया और नेताओं को अलग कर दिया। बीजेपी के यूपी मॉडल के बारे में पूछे जाने पर राजद नेता ने कहा, बिहार में लोगों ने उनका सर्कस मॉडल देखा है, यूपी मॉडल को अभी समझा जाना बाकी है। अगर बुलडोजर चलाना यूपी मॉडल है तो वे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते बेरोजगारी पर? योगी जी को बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भगवा झंडा विवाद की वजह बन गया। एक दावे के मुताबिक हुआ ये कि बड़े फुवारे पर लगे भगवा झंडे को उतारकर नगर निगम टीम कूड़े वाली गाड़ी में डालकर ले गई, जिसके बाद हिंदू संगठन आक्रोश में आ गए। उन्होंने रोष में आकर निगम कर्मियों को मौके से खदेड़ा, साथ ही नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता ने कहा कि वो हिंदू नववर्ष के मौके पर जगह जगह पर भगवा झंडे लगा रहे थे, जैसा कि हर साल होता है, लेकिन नगर निगम द्वारा इसका विरोध किया गया। झंडे निकालकर उन्हें कचरा गाड़ियों में रखा जा रहा है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए हमने चक्का जाम किया है। भगवा झंडे को लेकर हुआ यह विवाद पूरे शहर में चर्चा का एक विषय बन गया है। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों का दावा है कि वो नगर निगम के झंडे हटाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं अभी तक इस मामले में नगर निगम के जवाब के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। लेकिन जबलपुर में ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में पहली बार यूरोप के तर्ज पर आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली फायर सर्विस ने अपने बेड़े में रोबोट शामिल किए हैं, जिनकी मदद से अब जटिल से जटिल अवस्था में आग पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। अच्छी बात यह रहेगी कि इन रोबोट की वजह से आग बुझाने के क्रम में किसी भी इंसान की जान को जोखिम में डालने से बचाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ये 2 रोबोट पहली बार भारत में लाए गए हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भीड़ वाली और संकरी गलियों में आग बुझाने आसान हो जाएगा। तंग और संकरी गलियों में जहां दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किल होती थी, वहीं अब रोबोट आसानी से पहुंचकर आग को काबू करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले जहां कई बार भयंकर आग पर काबू पाने के चलते दमकल कर्मियों को जान गंवानी पड़ती थी, रोबोट के बेड़े में शामिल होने पर उसमें कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते को मौजूदा कारोबारी संभावनाओं के पूर्ण उपयोग में मददगार होने की उम्मीद जताते हुए शनिवार को कहा कि इससे दोनों देशों के बीच छात्रों, पेशेवरों एवं पर्यटकों का आदान प्रदान भी सुगम होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री डैन टेहल ने एक ऑनलाइन समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की व्यापक संभावनाएं हैं और इस समझौते से दोनों देश इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। आईएमडी के एक विश्लेषण से पता चला है कि भारत ने पिछले 121 वर्षों में इस साल औसतन मार्च महीने में अपने सबसे गर्म दिनों का दर्ज किया है, जिसमें देश भर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.70 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में बढ़े अंतर से प्रेरित था। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में औसत वर्षा भी मार्च महीने के दौरान अपने दीर्घावधि औसत से 70% कम पाई गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने औसतन 1901 साल के बाद से अपना सबसे गर्म मार्च महीना दर्ज किया, जिसमें अधिकतम तापमान सामान्य से 1.70 डिग्री सेल्सियस अधिक था। पूरे भारत में इस साल मार्च के महीने ने गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है।